बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखें, आज हमारी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो है। और इसमें जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था एशिया कॉन्टिनेंट से, जिसमें हमने अरेबियन पेनिनसुला को पहले कवर करना है। तो इसमें हमने यमन और ओमान वगैरह को जो है डिस्कस कर लिया था, और इस पेनिनसुला का इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज आगे जो कंट्रीज़ हैं इनको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। ठीक है, और जो है डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है नोट्स भी साथ साथ बनाते जाओ और मैक्सिमम जो है रिवीजन कर सको। ठीक है, तो और इसके साथ साथ अगर आपने ज्योग्राफी सीरीज अभी तक नहीं देखी तो पहले ज्योग्राफी सीरीज देखो, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि मैं कौन सी कंट्री पढ़ा रहा हूँ और ये कंट्री कहाँ पे है। ठीक है, मैप में ये कहाँ पे है, तो वर्ल्ड मैपिंग आप मेरी देखो। ज्योग्राफी सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूएई को। ठीक है, तो यूएई का कंप्लीट नेम जो है दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नाम से ही जाहिर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ये कोई जिस तरह से हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे 50 अमेरिका की जो स्टेट्स हैं वो यूनाइट होकर एक कंट्री बनाती हैं, इसी तरह यहाँ पे एमिरेट्स हैं। ठीक है, ये तकरीबन 7 एमिरेट्स जो हैं उनका यूनियन है यूनाइटेड एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो कितने एमिरेट्स हैं जी? एमिरेट्स को ऐसे समझ लें जैसे ये स्टेट्स हैं। क्लियर? तो जिस तरह हमारे पास स्टेट्स होती हैं, इसकी हैं यूएसए की हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये 7 स्टेट्स हैं टोटल, और इन 7 स्टेट्स को याद कैसे रखेंगे आप? देखिए, अभी रिसेंटली आपको पता है कि 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर 2025 को जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है ये फाइनल था। कहाँ पे था? ये दुबई में था। ठीक है, कहाँ पे था? ये दुबई। और दुबई किसकी स्टेट है? एमिरेट है यूएई की। ठीक है, तो ये वन ऑफ द एमिरेट है इन यूएई। ठीक है, तो आप देखें कि इस मैच में हमें किसने हरवाया? मोस्टली अगर देखा जाए तो जो रन मशीन है हमारी दैट इज रऊफ, हारिस रऊफ। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं बता क्यों रहा हूँ ये करंट अफेयर की बात? सबसे पहले ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस रऊफ को लेके चलेंगे और इसी से हम ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक से हम 7 स्टेट्स जो है एमिरेट्स जो है इनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो रऊफ ने जब मार खाई ठीक है, तो जब इसने मार खाई तो ये सैड हो गया। क्या हो गया? सैड हो गया, गमगीन हो गया। ठीक है, तो आपने सैड रऊफ को याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे? SAD सैड, और RAUF सैड रऊफ। ये हारिस रऊफ जो है वो सैड हो गया। तो इससे इसके एस से याद रखना है आपने शारजा। क्या याद रखेंगे? शारजा। ठीक है, तो शारजा जो है ये एक एमिरेट है किसकी? यूएई की। क्लियर? और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेट हमारे पास है जी अजमान। याद रख लें, AJMAN। ठीक है, शारजा, अजमान, और डी से याद रख लें दुबई। ठीक है, डी से दुबई, और आर से याद रख लें रासुल खैमा, RAS, रासल खैमा। ठीक है, रासल खैमा। क्लियर? और ए से याद रख लें अबू धाबी, अबू धाबी जो कि यूएई का कैपिटल भी है, अबू जहबी उर्दू में। ठीक है, तो अबू धाबी हो गया, रासल खैमा, और ये यू से हमारे पास हो गया, यू से हमारे पास उम्मुल कुवैन। ठीक है, उम्मुल कुवैन, क्यू से लिखने, क्यू से। ठीक है, QUWAIN, उम्मुल कुवैन। और एफ से याद रख लें फुजायरा, फुजायरा। ठीक है, तो ये हैं जी 7 स्टेट्स। देख लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 स्टेट्स हैं। किसकी स्टेट्स हैं? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इन स्टेट्स को मिला के हमारे पास एक फेडरेशन बनती है, एक फेडरल कंट्री बनता है जिसको हम बोलते हैं यूएई। ठीक है, अच्छा जी, और ये इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखें हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि मेसोपोटामियन तहजीब को अगर आप देखें, जो कि कहाँ पे थी? इराक में थी। यहाँ से अगर आप देखें तो टाइग्रिस रिवर जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर ये दोनों रिवर मिलते हैं बसरा में, और फिर ये शत्तुल अरब आगे जाता है पर्शियन सी में। ठीक है,
तो ये टाइग्रिस हो गया, ये हो गया हमारे पास यूफ्रेट्स रिवर। इन दो रिवर के बीच में जो तहजीब थी आज से 3000 सॉरी आज से नहीं 3000 ईयर्स BC, मतलब 3000 कबल मसीह अगर देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3000 साल पहले, तो यहाँ की जो तहजीब है उसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया तहजीब के वक्त जो है वहाँ पे असायरियंस भी रहते थे, ठीक है, बेबीलोनियन तहजीब भी आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओमान और UAE वगैरह में यहाँ पे आपको सिविलाइजेशन मिलेगी, माजन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, MAGAN, ठीक है। तो ये माजन सिविलाइजेशन जो है ये यहाँ पर मिलेगी, और ये जो है तांबे वगैरह की और कॉपर वगैरह की जो है ये ट्रेड किया करते थे इनके साथ, मेसोपोटामियन लोगों के साथ, ठीक है। तो ये उस वक्त ट्रेड किया करते थे तांबे वगैरह की, ठीक है, और कॉपर वगैरह की, क्लियर। अच्छा, तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये बहुत पुरानी कंट्रीज या ये रीजन बहुत पुराना है, ऐसे समझ लें। तो उस वक्त आप देखें कि चंद ही दुनिया में चंद ही जगहों पे आबादी थी। एक इंडस वैली में मेसोपोटामियन वैली ये हो गई, जगह हो गई, और ये हमारे पास ओमान और UAE वाला रीजन, और अफ्रीका में यहाँ पर इजिप्ट वाला रीजन, ठीक है, और यहाँ पर इथियोपिया वगैरह वाला रीजन भी जो है ये बाद में आबाद हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा तुर्की, तो ये वाला रीजन भी आबाद हुआ। फिर इसके बाद जो है कुछ लोग यूरोप में आए, यूरोप में सबसे पुरानी तहजीब आपको मिलेगी इटली में, रोम में, ठीक है, रोम की पुरानी तहजीब, फिर UK वगैरह, और उधर भी लोग आहिस्ता आहिस्ता आबाद होना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंशाल्लाह करेंगे। जब मैं इस्लामियात वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसको हम स्टार्ट कर लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो उसमें इस्लामियात और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये दोनों इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे हमारी। तो माजन सिविलाइजेशन जो है ये यहाँ पर आबाद थी, और ये मेसोपोटामियन लोगों के साथ इनकी ट्रेड वगैरह के कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद UAE में जो ट्राइब्स थे, अगर हम बात करें 7th सेंचुरी की, 7th सेंचुरी में आपको बताया 632 वगैरह में जो है 630 में 30 की अगर बात करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना कायम कर चुके थे उस वक्त। तो फिर उन्होंने जो है बाहर जो है रियासत को फैलाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले ओमानियों को, ये कल वाली वीडियो में बताना चाहिए था, ओमान जो है इनको दावत भेजी गई, तो यहाँ पर इन्होंने वेलकम किया इस्लाम को, और इन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया। तो आप सल्लम ने इन्हें दुआ भी दी थी कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो, ठीक है। और UAE के जो ट्राइब्स थे उस वक्त, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। फिर आप सल्लम की वफात के बाद यहाँ पर जो है बगावतें भी हुई, ठीक है, और रिदा जो वार्स आपको पता है तो वो भी हुई हज़रत अबू बकर के दौर में। उन्होंने जो है यहाँ पर मुस्लिमा कज़ाब जो है उसके साथ जंगें लड़ी गई, ठीक है, इसी रीजन में, वो खैर सऊदी अरब में आता है ये रीजन, जहाँ पर मुस्लिमा कज़ाब के साथ लड़ी गई जंगें। तो झूठा नबी जो था, ठीक है। और उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर के दौर में रिदा की जंगें हुई, वार्स हुई। वो किस लिए भला? जो कि कुछ लोग बागी हो रहे थे, ठीक है, इस्लाम से मुर्तद हो रहे थे, या फिर वो ज़कात नहीं दे रहे थे, ठीक है। उसके लिए जो है हज़रत अबू बकर ने जो है इनके साथ जंगें लड़ी, ठीक है। तो जंगें यहाँ पे दिबा एक रीजन है, दिबा UAE में, तो वहाँ पर भी ये जंग हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 7th सेंचुरी में यहाँ पर इस्लाम आया, ठीक है, 630 के करीब, ठीक है। UAE के ट्राइब्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, और ओमान के लोगों ने भी इसी सदी में जो है इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें डायरेक्ट आ जाएं, अगर 18वीं और 17वीं सदी की अगर हम बात करें, या 18th सेंचुरी की, या 18th और 19th सेंचुरी, यानी अगर आप देखें 1800 से लेकर 1900 के दरमियान तक, तो यहाँ पे ना हुआ क्या कि ये जो ट्राइब्स थे, अब ये वो दौर था जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का दौर था, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे इधर, ठीक है। तो इंडिया में इनका जो है राज आहिस्ता आहिस्ता कायम हो रहा था। तो इंडिया इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इधर है UK, यहाँ पे यूरोप में, ठीक है। तो ये ऐसे गुजर के आते थे, और ऐसे इंडिया में जो है ये अपनी ट्रेड वगैरह या जो भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये UK वाले या यूरोपियन जो थे, वो इस कोस्ट को यहाँ पर बोलते थे, UAE को बोलते थे पायरेट कोस्ट, ठीक है। पायरेट कोस्ट क्यों बोलते थे? पायरेट कोस्ट इसलिए बोलते थे कि यहाँ पे जो लोग थे वो लड़ते थे, जंगें करते थे और लूटते थे शिप्स वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, पीस नहीं था।
तो यूके ने फिर क्या किया, यहाँ पे अपनी फौजें भी भेजी और यहाँ पर जो है जंग वगैरह भी की ट्राइब्स के साथ। तो फिर तकरीबन 1823 से इनके दरमियान मुआहदे होना शुरू हुए। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट्स थी ना, मतलब ये जो 7 स्टेट्स हैं, इनके जो मेन लीडर थे ऐसे समझ लें, उनके साथ जो है ये फिर ट्रीटीज होना शुरू हुए, या आप कह लें मुआहदे होना शुरू हुए। ठीक है, तो ट्रूस एग्रीमेंट आपको फेमस मिलेगा, ट्रूस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं इनको ट्रूशल स्टेट्स भी इस वजह से कहा जाता है। तो ये ट्रूस एग्रीमेंट जो है ये तय पाया फिर किसके दरमियान, यूके और इन स्टेट्स के हेड्स के दरमियान। ठीक है, कि आप लोग हमारी शिप्स वगैरह नहीं लूटोगे, यहाँ पे अमन रखोगे और हम आपको बाहरी ताकतों से जो है महफूज रखेंगे। तो ये जितनी भी स्टेट्स थी यहाँ पर, कतर और ये सारी, ये इस वजह से ये यूके के अंडर आ गई और ये यूके की प्रोटेक्टोरेट के तौर पर इन्होंने काम किया। अब यहाँ पर एक चीज समझ लें, कॉलोनी जो होती है वो और थी। कॉलोनी ऐसे समझ लें जैसे यूके का कोई एक्सटर्नल टेरिटरी है, मतलब यूके ने कब्जा कर लिया वहां पे, जैसे इंडिया पे किया था। क्लियर, उसको कॉलोनी बोलते हैं। यहाँ पे इनका कब्जा नहीं था। यहाँ पे मुआहदे के तहत ये क्या थे, ये इनकी ये वाले जो कंट्रीज हैं, ये अरब कंट्रीज, ये मुआहदा करके यूके के अंडर आ गए थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो है और हमारी डिफेंस सिस्टम जो है वो यूके कंट्रोल करेगा, बाकी ये खुद अपनी गवर्नमेंट लॉज वगैरह खुद सारा कुछ कर सकते थे, बना सकते थे। ठीक है, तो अब इस एग्रीमेंट के थ्रू जो है ये एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स यहाँ पर बन गई हैं, ये अरब कंट्रीज जितने भी हैं। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट मतलब अंडर प्रोटेक्शन आ गई है यूके के। ठीक है, ये कॉलोनी नहीं थी, ये याद रखना है, यूके की कॉलोनी नहीं थी। अच्छा, तो फिर जो है ये तकरीबन 100 साल या 150 साल तक ये फिर एग्रीमेंट चला और उसके बाद फाइनली 1971 में यूके ने ये ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया और ये जो है इनको इंडिपेंडेंस मिली, ऐसे समझ लें। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। तो जब ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनी तो यहाँ पर जो है अबू ज़हबी के जो आपको लीडर मिलेंगे, आपको पता है 1960 और 68 के करीब करीब फिर जो है अबू ज़हबी और दुबई में ऑयल निकल आया, अबू ज़हबी और दुबई। तो इनके जो लीडर थे वो इन सारी स्टेट से थोड़े सुपीरियर हो गए। ठीक है, तो अबू ज़हबी और दुबई के जो लीडर वो, और अबू ज़हबी के जो लीडर थे तो वो अब सामने आते हैं, वो इन सब स्टेट्स को, इनमें से कतर और बहरीन ये भी शामिल थे, वो इनको साथ मिला के एक ही फेडरेशन बनाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक ही फेडरेशन बनाना चाहिए, लेकिन ये कतर और बहरीन के साथ मामला कुछ जो है सेटल नहीं हो पाए, तो इस वजह से ये इसमें शामिल नहीं हुए। तो फिर एट द एंड दिसंबर 1971 में जो है ये 6 स्टेट्स या 6 एमिरेट्स जो हैं ये यूनाइट होके एक फेडरल स्टेट या फेडरल जो है कंट्री बन जाता है। ठीक है, ये फेडरल एक कंट्री बन जाता है 6 स्टेट्स का। इन 6 स्टेट में से ये जो रास अल खैमा है ये शुरू में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो रास अल खैमा जो है ये तकरीबन शामिल हुई फरवरी 1972। ठीक है, फरवरी 1972 में जो है ये फिर शामिल हुई, कहाँ पे, इन स्टेट्स के साथ। तो ये 7 स्टेट का फिर एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फिर कहलाने लगा। ठीक है, और जो पहले इनके जो प्रेसिडेंट थे वो अबू ज़हबी के, मैंने आपको बताया शेख, उनका नाम भी लिख लें आप। ठीक है, तो उनका नाम क्या है जी, यहाँ पर इसको मैं रेस कर देता हूँ, फिर जो है आगे चलते हैं। तो उनका नाम है जी शेख, हाँ जी, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट में भी बता सकती हैं। ठीक है जी, तो अच्छा जी, तो जो पहले प्रेसिडेंट बने यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, तो वो अबू ज़हबी के जो शेख थे उनका नाम था शेख जैद बिन सुल्तान। ठीक है, शेख जैद बिन सुल्तान अल नाहयान भी लिख लें आगे, अल नाहयान इनकी फैमिली या इनका ट्राइबल नेम जो है वो समझ लें, नाहयान। ठीक है, ये इनका कंप्लीट नेम था, शेख जैद बिन सुल्तान अल नाहयान। तो ये यूएई के पहले प्रेसिडेंट जो है ये बने, ऐसे समझ लें। ठीक है, क्या नाम है, शेख जैद बिन सुल्तान अल नाहयान। कब बने, 1971 में। 1971 से लेकर फिर
2004 तक यही रहे। 2004 में फिर और आए जिनका नाम था इनकी डेथ के बाद। इनकी डेथ के बाद जो है इनके बेटे आए, खलीफा, शेख खलीफा, ठीक है, बिन जैद, खलीफा बिन जैद, ठीक है। ये फिर कब तक चले? ये फिर चले हमारे पास 2022 तक। 2022 में फिर जो है इनकी डेथ के बाद आ गए अब जो मौजूदा है हमारे पास मोहम्मद बिन सुलेमान, MBZ के नाम से फेमस है, MBZ, मोहम्मद बिन जैद जो है अब ये 2022 से ऑनवर्ड अभी तक जो है ये प्रेसिडेंट हैं या किंग हैं किसके जी? UAE के, ठीक है। तो मोहम्मद बिन जैद हो गया। मोहम्मद बिन जैद के भाई जो है जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन जैद, ठीक है, ABZ, तो ये भी याद रखना है, ABZ। ये है फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर हैं ये, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला बिन जैद, ABZ और MBZ, ये आपने याद रखना है करंट अफेयर के तौर पर। क्लियर हो गया? तो ये थी कुछ बातें। अब थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जनरल नॉलेज की क्या बातें हम करेंगे इसमें? पहली बात जो आपने याद रखनी है कि 2010 में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो ओपन हुई या कंप्लीट हुई और उसके बाद ओपन कर दी गई, दैट इज बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा, क्योंकि उस वक्त खलीफा जो थे वही किंग थे, इस वजह से ऐसे याद रख लें बुर्ज खलीफा इस नेम से। तो बुर्ज खलीफा जो है इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन 828.8 मीटर, ठीक है, 829 या 28 आप कर सकते हैं। तो इसकी जो ऊपर वाली जो चोटी है उसको भी मिला लें तो 830 मीटर बनती है ये। तो 830 मीटर आपने या 28 मीटर आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये 2010 में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग अभी तक। अब मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया जो है वो रियाज टावर मेरे ख्याल में वहाँ पे बन रहा है, तो वो इससे भी मेरे ख्याल में क्रॉस कर जाएगी बिल्डिंग। तो ये भी आपने याद रखना है, करंट अफेयर सर्च कर लें। सऊदी अरब जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के बाद। अच्छा, 2010 से पहले कौन सी बिल्डिंग थी? वैसे ही मैंने ज्योग्राफी में बताया हुआ है। 2010 से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी थी? बताओ जरा कमेंट में, अगर ज्योग्राफी मुझसे पढ़ी है तो, ठीक है। तो ये हिंट दे देता हूं, मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है। ये चाइना के साथ एक आइलैंड है, वहां पर है। चलो हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। चाइना के ईस्ट में यानी पैसिफिक ओशन में या साउथ चाइना सी के अंदर, चलो आइलैंड है वहां पर। अब तो हिंट मैंने दे दिया इतना क्लियर, अब तो पहुंच जाओगे। तो बुर्ज खलीफा हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया? 2012 में इन्होंने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर दुबई में बनाया, इन्होंने बनाना स्टार्ट किया UAE ने, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी अब इलेक्ट्रिसिटी जो है। और जब ये प्लांट कंप्लीट हुआ 2019 में या 18 में शायद, ठीक है, तो दुनिया अपना पूरे UAE की 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी से पैदा होती है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इन्होंने, और इस प्लांट का नाम था बराका प्लांट, बरकत से याद रख लें, बराका, ठीक है, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये किसका है जी? UAE का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये अरब वर्ल्ड, जो अरब कंट्रीज हैं इनमें पहला कंट्री यही है UAE जिसने ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया इन्होंने? 2012 में, कंप्लीट आई थिंक 2018 में या 19 में हुआ, ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है आप देखें कि इन्होंने UAE ने अरब वर्ल्ड का फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल बनाया, फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल। और ये फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल जो है आई थिंक ये 2017 में इन्होंने बनाया, ठीक है। तो 2017 में इन्होंने फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल बनाया जहाँ पर ऊँटों का इलाज होता है। क्लियर? अच्छा, तो आपको पता है ये सहराई इलाके हैं, तो ऊँट वगैरह यहाँ पर जो है, ऊँट को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट, ऐसे कहा जाता है ना, मे बी। तो इस वजह से ये हॉस्पिटल बनाया गया ऊँटों का, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने जो है 2020 में एक मिशन भेजा मार्स की तरफ। उस मिशन का नाम है जी एमिरेट्स मार्स मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें एमिरेट्स मार्स मिशन, ठीक है। तो इस मिशन का नाम क्या है जी? एमिरेट्स मार्स मिशन। और उसमें जो स्पेसशिप इन्होंने भेजी वो जापान से भेजी। जापान का जो स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन का नाम भी सर्च करके कमेंट करो ज़रा।
तो एमिरेट्स मार्स मिशन जो है, इसमें जो स्पेस क्राफ्ट इन्होंने भेजी उसका नाम है जी होप प्रोब। ठीक है, होप प्रोब। होप प्रोब, प्रोब का मतलब होता है एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करने वाला। ठीक है, यानी होप प्रोब का मतलब ये है, ये स्पेस क्राफ्ट जो है ये जा रही है मार्स की तरफ और इसने जो है वहां पे उसका इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो होप प्रोब, इसको जो है अरबी में क्या कहेंगे, अल अमल। अल अमल, ये MCQ आई है, होप प्रोब मिशन। ठीक है, या अल अमल मिशन। और इस मिशन का नाम है जी एमिरेट्स मार्स मिशन। 2020 में जो है इन्होंने मार्स की तरफ भेजा। ठीक है, मेरे ख्याल में 20 जुलाई 2020, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 20 जुलाई 2020 होगी। ठीक है, इसको चेक कर लें एक दफ़ा। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने इसराइल को कबूल कर लिया। UAE ने, ये पहला अरब कंट्री है जिसने 15 सितंबर 2020 को अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू, अब्राहम एकॉर्ड, ये याद रखना है, अब्राहम एकॉर्ड क्या है जी, अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू इसने इसराइल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसराइल को एज अ सॉवरन कंट्री जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया, आज़ाद रियासत के तौर पर। किसने, UAE ने। और UAE के साथ मिलके जो है और भी अरब ममालिक, जैसे कि हमारे पास बहरैन है, इसने भी एक्सेप्ट किया। और इधर आएंगे तो सूडान ने भी एक्सेप्ट किया, मोरक्को ने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, इस अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू। और ये किसकी जो है, ये करवाया किसने, USA ने। ठीक है, USA ने ये जो है ट्रीटी करवाई, एक मुआहदा करवाया, उसके थ्रू जो है इन्होंने जो है इस एकॉर्ड के थ्रू इन्होंने जो है इसराइल को। और ये साइन कहाँ पे हुए, इस ट्रीटी के ऊपर साइन हुए USA के अंदर। ठीक है, व्हाइट हाउस में। ठीक है, कब हुए, 15 सितंबर 2020, ये याद रखना है आपने, 15 सितंबर 2020 को अब्राहम एकॉर्ड। अब इसका नाम अब्राहम एकॉर्ड क्यों रखा गया? अब्राहम आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उसको जो यहूदी हैं उनको वो भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, तो फादर ऑफ रिलीजन्स जो हैं वो यही हैं। तो ये अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज्म हो गया, इस्लाम हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया अब्राहम एकॉर्ड। तो इसके थ्रू इन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसराइल को। क्लियर हो गया? तो ये बातें कुछ आपने UAE के बारे में याद रखनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो शेख जैद जो थे, शेख जैद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान में जो है एक हॉस्पिटल बनवाया लाहौर में, शेख जैद हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये लाहौर में है जी, और वहाँ पे अब मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है मेरे ख्याल में इसी नेम से। तो दैट इज़ शेख जैद हॉस्पिटल। ठीक है, शेख जैद हॉस्पिटल जो है ये कहाँ पे है जी, शेख जैद हॉस्पिटल कहाँ पे है जी, लाहौर में है। ठीक है, लाहौर में है। और इसके अलावा इन्होंने जो है, शेख जैद जो है ये पाकिस्तान को अपना सेकंड होम के नाम से बुलाते थे कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। तो इस वजह से ये अक्सर शिकार के लिए आते थे, रहीम यार खान। ठीक है, तो रहीम यार खान ये अक्सर शिकार के लिए, और यहाँ पर इनका पैलेस भी है, शेख जैद पैलेस। ठीक है, महल इनका रहने के लिए। और इन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जिसका नाम है शेख जैद एयरपोर्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पर इन्होंने बनवाया, यहाँ पर आके ये लैंड होते थे और शिकार करते थे। ठीक है, तो ये शेख जैद एयरपोर्ट जो है वो इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो वैसे अगर इसकी एग्जैक्ट डेट भी अगर आप कमेंट कर दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ये कब कंप्लीट हुआ मैं ये देखना भूल गया था एक्चुअली। चलो, इसके बाद जो है आपने कुछ यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी की तरफ भी अगर आए तो थोड़ा सा देख लें। तो ये पर्शियन गल्फ जो है इसमें मौजूद है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट बन रही है, गौर से अगर आप देखें, यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये ऊपर है पर्शियन गल्फ। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने वाली ये जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है उसके पास है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास है UAE। ठीक है, और जो है क्या याद रखेंगे इसके बारे में यहाँ पे, हाँ, जो ओमान है ना, ओमान, इसकी एक एक्सटर्नल टेरिटरी यहाँ पे एक UAE को टच करती है यहाँ पे। ठीक है, एक्सटर्नल टेरिटरी है, ये एक पेनिनसुला टाइप है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पेनिनसुला का नाम भी है वैसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम क्या था, मेरे जहन से उतर गया यार, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड।
मुसंदम, हाँ याद आ गया। तो इसका नाम था जी मुसंदम पेनिनसुला, ये है यहाँ पे, ठीक है। मुसंदम पेनिनसुला ये यूएई की लैंड को टच करता है, यूएई की लैंड पर ही है, ठीक है। ये है ओमान का ये पेनिनसुला, नाम क्या है? मुसंदम, मुसंदम, ठीक है, मुसंदम पेनिनसुला। ये किसका है जी? ओमान का है, यूएई के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अच्छा, यहां पर एक आइलैंड है, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है। तो ये आइलैंड जो है अगर आप देखें, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है अबू मूसा आइलैंड, नाम लिख लें, पूछा जाता है अबू मूसा आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, अबू मूसा आइलैंड, ये ईरान, यूएई और ओमान, इन तीनों के दरमियान ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। क्या नाम है इसका? अबू मूसा आइलैंड, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी यूएई के बारे में जो आपने याद रखनी है। होप सो के यूएई के बारे में सारा कुछ हमने कवर कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऊपर है हमारे पास कतर, ठीक है। अब कतर को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं रेज कर दूं, कतर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यार कमेंट किया करो आप लोग, कमेंट नहीं करते, ठीक है, और सपोर्ट करो थोड़ा सा हमें, ताकि आपकी सपोर्ट मिले, हमें भी आपकी मोहब्बत नजर आए, ठीक है। बड़ी मेहनत से लेक्चर बनाते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी हमारे पास, इसके बाद कतर। कतर सपोर्ट आप किस तरह कर सकती हैं? देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि YouTube के एल्गोरिदम से भी ज्यादा तेज एल्गोरिदम ऑडियंस का होता है। तो ऑडियंस अगर चाहे ना तो दिनों में चैनल ग्रो कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है कतर। कतर का जो कैपिटल है, अच्छा यूएई के कैपिटल भी अबू ज़हबी है, ये भी याद रखें। तो कतर का जो कैपिटल है दैट इज, वैसे इनकी ट्रिक मैंने बताई हुई है, आपने ज्योग्राफी वाली सीरीज अगर देखी है तो। कतर का कैपिटल दोहा, ठीक है, दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर। और 2013 में अफगानिस्तान के तालिबान ने, ठीक है, अफगानिस्तान तालिबान ने जो है 2013 में अफगानिस्तान तालिबान ने जो है यहाँ पर अपना ऑफिस खोला दोहा में, ठीक है। कहाँ ऑफिस खोला? दोहा में। और 2020 में 29 फेब 2000 जो है 20, ठीक है, 29 फरवरी 2020 में दोहा ने या कतर ने जो है एक ट्रीटी के थ्रू अफगानिस्तान और यूएसए के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट कराया, जिसको जाना जाता है दोहा एकॉर्ड के नाम से, ठीक है, दोहा एकॉर्ड। तो दोहा एकॉर्ड क्या है जी? अफगानिस्तान और यूएसए के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट है। और ये कब हुआ? ये 29 फरवरी 2020। अब आप सोच रहे होंगे कि 29 फरवरी कहाँ से आ गया? फरवरी का महीना तो 28 होता है। तो देखो भाई, 2020 जो है दैट वाज लीप ईयर होने की वजह से फरवरी का महीना 29 का हो गया, ठीक है। तो 29 का जैसे हुआ, तो इसी को यादगार बनाने के लिए जो ट्रीटी है वो साइन हुआ इसी डेट को, 29 फरवरी 2020 को ही, अफगानिस्तान और यूएसए के दरमियान, ठीक है, दोहा में। तो दोहा एकॉर्ड के नाम से जो है ये जाना जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद जो है कतर के बारे में और क्या याद रखेंगे आप? कतर के बारे में और याद रखेंगे आप कि 2022 में अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन रहा है? अर्जेंटीना, मेसी की टीम, ठीक है, मेसी ने जितवाया। तो अर्जेंटीना जो है ये विनर रहा। और रनर अप कौन रहा? रनर अप हमारे पास रहा हमारे पास फ्रांस, ठीक है, एम्बापे की टीम, ठीक है। तो फ्रांस जो है ये रनर अप रहा, अर्जेंटीना हमारे पास विनर रहा। क्लियर? 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ? कतर में, ठीक है जी। और इसके बाद आपने अल जजीरा नाम का एक टीवी चैनल सुना होगा, अल जजीरा जो है वो इसी कतर का ही चैनल है। और ये 1996 में इट वाज फाउंडेड इन 1996, अल जजीरा 1996 में। और कतर आज़ाद कब हुआ था वैसे? ये याद रख लो, यूएई, कतर और बहरैन, ये तीनों देखो करीब हैं, पर्शियन गल्फ में हैं ऐसे। तो कतर, यूएई और बहरैन ये तीनों आज़ाद हुए थे यूके से इन 1971 में ही ये आज़ाद हुए थे यूके से, ठीक है जी। तो ये आपने कुछ बातें कतर के बारे में याद रखनी है। इसके बाद है ऊपर बहरैन को भी लगे हाथों देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो बहरैन
बहरैन जो है इसका कैपिटल मुझे बताओ जरा पहले। बहरैन का कैपिटल है जी, बहरैन का कैपिटल क्या है जी? मनामा। मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरैन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वैसे अरब कंट्रीज का ना ये यूरोप स्टाइल कंट्री बना हुआ है बहरैन, ठीक है। अरब वर्ल्ड का यूरोपियन कंट्री ऐसे समझ लें ये बना हुआ है। यहाँ पे कल्चर वगैरह, शराब और ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जो KSA में ये चीज़ें नहीं हो सकती तो इस वजह से यहाँ के जो किंग हैं वो उन्होंने यहाँ पे काजवे भी बनवाई है, जो कि इस आइलैंड को इस KSA के साथ जोड़ती है। उस काजवे का नाम लिख लें, किंग फाहद काजवे, ठीक है। किंग फाहद काजवे किसको जोड़ती है? बहरैन और USA KSA को आपस में जोड़ती है, सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरब। काजवे, काजवे मोटरवे तो ये लैंड वाली, लैंड पे जो बनती है। काजवे जो समंदर के अंदर रोड बनती है, ठीक है। तो काजवे क्या है जी? जो समंदर के अंदर इन्होंने बना दी है, ऐसे समझ ले ब्रिज, रोड बना दी है, बहरैन और KSA को जोड़ती है आपस में। और इसकी लंबाई देख लें 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ये लंबी है। और बहरैन के बारे में एक बात और याद रख लें, इसको माना जाता है द आइलैंड ऑफ पर्ल्स, ठीक है। आइलैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों का आइलैंड, आइलैंड ऑफ पर्ल्स, ठीक है। अच्छा, ये UAE जो है ये भी पर्ल की ट्रेड करता रहा है शुरू में ना, जब ऑयल दरियाफ्त नहीं हुआ था यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पर्ल की ट्रेड हुआ करती थी। तो पर्ल की ट्रेड इनकी कोलैप्स हुई जब, तो फिर ये इनकी इकोनॉमी डिपेंड करने लगी ऑयल के ऊपर। पर्ल की ट्रेड क्यों कोलैप्स हुई इनकी? इसलिए कोलैप्स हुई कि जो जापान है वो जो है उसको कल्चरल तरीके से जो है पर्ल बनाने लग गया। कल्चर मतलब शेल्स और घुंघे वगैरह जो है वो खुद जो है उनको प्रोड्यूस करने लगा। क्लियर? कल्चर, वैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको कल्चर का पता होगा कि कैसे बैक्टीरिया के कल्चर बनाए जाते हैं, कैसे पल्स के कल्चर बनाए जाते हैं। क्लियर? तो आइलैंड ऑफ पल्स जो है इसको कहा जाता है बहरैन को। एक और बात याद रखनी है बहरैन के बारे में कि इन्होंने भी 2020 में इसराइल को तस्लीम कर लिया, ये बात बता चुका हूँ। और एक बात आपने याद रखनी है बहरैन के बारे में कि इनका जो फ्लैग है दैट कंटेन्स 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। इनके फ्लैग के ऊपर 5 ट्राइंगल्स हैं। पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कंट्री जिसके ऊपर 5 ट्राइंगल्स हैं जिसके फ्लैग के ऊपर? तो वो बहरैन। हर ट्राइंगल जाहिर करती है एक पिलर ऑफ इस्लाम को, ठीक है, पिलर ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के 5 सतून हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हर एक ट्राइंगल जो है वो एक पिलर ऑफ इस्लाम को जाहिर करती है। तो ये बहरैन जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अब ऊपर देखें तो यहाँ पे है कुवैत, ये नजर आ रहा है आपको, पर्शियन गल्फ में ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर? अब कुवैत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और जो है फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। लेक्चर मुझे लगता है आज लंबा हो गया है। ठीक है जी। तो कुवैत के बारे में, कुवैत का कैपिटल जो है दैट इज कुवैत सिटी। कुवैत सिटी जो है वो कुवैत का कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ कुवैत के पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो अमीर कुवैत वो वाहिद हेड ऑफ स्टेट थे। अमीर कुवैत जो हैं वो वाहिद हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने पहले फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का विजिट किया, ठीक है। पाकिस्तान का विजिट सबसे पहले किसने विजिट किया? अमीर कुवैत ने विजिट किया, ठीक है, 1947 में। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था शेख, इस अमीर कुवैत का नाम था शेख अहमद, ठीक है, शेख अहमद अल जाबिर। शेख अहमद अल जाबिर याद रखना, ठीक है, शेख अहमद अल जाबिर। तो ये अमीर कुवैत थे। वैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान का विजिट किया था, वो प्रेसिडेंट किसका था? वो प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि 17,000 आइलैंड पर मुश्तमिल है, आपको पता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने ज्योग्राफी में। तो इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता, आपको पता है। तो इंडोनेशिया के इसका नाम भी अहमद स्कोरलो था। क्या नाम था इसका? अहमद स्कोरलो। तो अहमद स्कोरलो जो है इसने विजिट किया पाकिस्तान में। ये पहले प्रेसिडेंट थे जिसने पाकिस्तान का विजिट किया। अमीर कुवैत ये पहले अमीर थे
जिसने पाकिस्तान विजिट किया, इसका नाम था शेख अहमद अल जाबिर, ठीक है, ये कुवैत के थे। अच्छा जी, और कूना याद रख लें, कूना जो है ये न्यूज़ एजेंसी है, कूना न्यूज़ एजेंसी है कुवैत की, ठीक है, कूना न्यूज़ एजेंसी ये कुवैत की है, पेपर में आया है, क्लियर। तो ये कुछ बातें आपने कुवैत के बारे में याद रखनी है। और इंडिपेंडेंस इसकी अगर आप देखेंगे तो इसको इंडिपेंडेंस कब मिली, अगर आप देखें यहाँ पे ये है हमारे पास यमन जो है, ये कब इसको इंडिपेंडेंस, इसका साउदर्न पोर्शन में से इंडिपेंडेंट हुआ था, ये ऊपर वाला पोर्शन फिर भी यूके के कब्जे में नहीं था। तो ये तकरीबन होता है 1977 में, ये होता है 1951 में, ठीक है। यूएई हो गया 1971, कतर भी 1971, बहरीन भी 1971। कुवैत जो है ये होता है 1961 में, कुवैत कब आज़ाद होता है 1961 में, ठीक है। इराक जो है ये कब आज़ाद होता है, ये सारे कंट्रीज पेनिनसुला वाले ये अंडर द जो है किसके अंडर थे, ये यूके के अंडर थे और आज़ाद हुए, ठीक है। तो ये इराक जो है ये 1932 में, और जॉर्डन, ये वाला जॉर्डन जो है ये आज़ाद हुआ हमसे 1 साल पहले 1946 में, हमसे 1 साल पहले, ऐसे याद रख लें। तो 1946 में जॉर्डन आज़ाद हुआ, क्लियर। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, और 1916 में कैसे आज़ाद हुआ, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब बाकी बच गए हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में इराक, जॉर्डन और KSA। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे और ये वीडियो ख़त्म करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है ख़त्म करके नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करो कि अच्छी लगती है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। फ्री प्लेटफॉर्म है, PPSC की तैयारी करो, नोट्स बनाओ, एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप लोगों की जॉब जल्द लगे और मुझे खुशखबरी ज़रूर देना, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।